सुकास्ट गांधरबल के तुलबा यूएपीए के शिकंजे में। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच का मामला। सचिन ने की शिकायत। पुलिस ने समीर, आसिफ, उमर, मोहसिन, तनवीर, खालिद और गुलजार पर शिकंजा कसा। दुनिया भर के साथ साथ मुल्क भर में भी मनाया गया आज गुरुपुरब। गुरु नानक की तालीमात को आम करने पर दिया गया जोर। अवाम और ओहदेदार आज एक ही सफ में हुए खड़ा। अंग्रेजों जैसे दौर से गुरेज वालों को आज मिली आजादी। 70 साल तक अंधेरे में रहने के बाद आज इलाके में जले चिराग। के 8 बज चुके हैं, 8:04 हो चुके हैं। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा सनम एजाज के साथ। और उर्दू खबरनामे में शुरुआत क्रिकेट मैच के मामले से, जिसके बाद कश्मीर में मामला देखने को मिला है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जरी यूनिवर्सिटी में जेर तालीम 7 तलबा के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज करके मामले की मजीद तहकीकात शुरू की है। ये मामला, ये सवाल उस वक्त खड़ा हुआ जब जम्मू कश्मीर पुलिस को गांधरबल में पुलिस के सामने सचिन नामी एक शख्स ने दरख्वास्त देते हुए बताया कि 19 नवंबर को जब अहमदाबाद में हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा था और जब हिंदुस्तान की उस क्रिकेट मैच में हार हुई तो इन लड़कों ने बाज़ाब्ता तौर पर, जिनका शिनाख्त उसने खालिद, समीर, तनवीर, मोहसिन, उमर, आसिफ और गुलजार के तौर पर की, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मैच के बाद जश्न जैसी सूरत पैदा की, उसे डराया, धमकाया और नारेबाजी की। पुलिस ने इस मामले का संजीदा नोटिस लिया। यूएपीए के तहत जश्न मनाने वाले तुलबा के खिलाफ केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दिए। बताते हैं आपको, साल 2021 में भी उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में कश्मीर से जेर ताल्लुक रखने वाले तुलबा पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हिमायत कश्मीरी खिलाड़ियों ने की थी और भारत के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की थी। और इसी पर उनके खिलाफ तब केस दर्ज किया गया था और उसकी पादाश में वो 1 साल से ज़्यादा उसे तक कैद की सज़ा भी उन्हें भुगतनी पड़ी और यूनिवर्सिटी से भी उन्हें फारिग किया गया था। और आज दूसरा मामला, लेकिन ये कश्मीर में देखने को मिला और गांधरबल कश्मीर में। और नाज़रीन, सोपोर के बारामूला से अच्छी खबर नहीं आ रही है। शाम गए बारामूला में शेखुल बागुल इस्लाम बारामूला में जम्मू, वहाँ पे एक स्कूल इमारत में आग लगी है। स्कूल इमारत में बच्चे ज़ेर तालीम भी और उनका हॉस्टल भी है और ये पीपल्स एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर इत्माम स्कूल है। इस वक्त 50 के करीब बच्चे थे, वो वहाँ पे रिहाइश पजीर थे। वहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी भी खुद मौके पे पहुँचे हुए हैं। और वहाँ पे क्या सूरत हाल है, ये बाग इस्लाम बारामूला की सूरत हाल है। यहाँ पीपल्स एजुकेशन ट्रस्ट नामी स्कूली इमारत में अभी कुछ देर पहले आग नमूदार हुई है और उस आग को बुझाने का काम जारी है। यहाँ पे मामला बच्चों का है। 50 के करीब मुख्तलिफ बच्चे जो हैं वो इस हॉस्टल, एक तरह से इसको हॉस्टल हम कह सकते हैं, इस हॉस्टल में रहते रिहाइश पजीर हैं। तो ये सूरत हाल बहुत ही कशीदा है। वहाँ पे लोगों से भी बात की, ज़रा लोग अभी क्या बता रहे हैं। इरशाद ने हमें वहाँ से फाइल फुटेज की वीडियो भेजा और साथ साथ में हम अभी पहले बच्चे लोगों के सुने क्या बताते हैं, उसके बाद इरशाद से जानेंगे इस वक्त क्या मामला है वहाँ पे। यहाँ पर डीजी साहब को आना था जी। बच्चे बिल्कुल तैयार थे। हम नीचे वाले कमरे में थे जहाँ डीजी साहब बैठ रहे हैं जी। बैठने वाले थे, वहाँ बुखारी शुखारी ठीक ठाक से चल रही थी मगर लाइट नहीं थी। यहाँ जो इनका चेयरमैन है मोहम्मद सर इस्माइल साहब जी, उसने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को फ़ोन किया है कि सर यहाँ मेहमान आने वाले हैं, आप पावर छोड़ दीजिए, यहाँ पावर नहीं है। तब तक इनका इन्वर्टर चल रहा था। सारे बिल्डिंग में पावर नहीं था, कुछ कमरों में इन्वर्टर की लाइट थी। जब जो ही पावर आया 10 मिनट के बाद कुछ स्मेल शुरू हुई। यहाँ एसपी मैडम साहब भी बैठी थी, बहुत सारा अमला पुलिस का बैठा था।
उन्होंने सुना कि कहीं से कुछ हो रहा है। हमने सारी बिल्डिंग को घूम के नजर मारी मगर कहीं कुछ नहीं मिला। क्या आपको लगता है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से? बिल्कुल शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हुआ। जो ही पावर आया आधे घंटे के बाद इस कमरे से आग नमदार हो गई। लगभग कितना नुकसान हुआ और क्या बच्चे यहाँ पे सेहत सलामत है? बच्चे ठीक? बच्चे बिल्कुल, बच्चे को हमने पहले निकाला, बच्चे सेहत सलामत। चलिए, अच्छी खबर दे रहे हैं, बच्चे सेहत सलामत है। डीजी साहब वहां पे पहुंचे, जरा डीजी साहब का भी कोई स्टेटमेंट आया, जरा वो सुन लेते हैं। एक हादसा हुआ था तो हमको लगा कि हम अगर मौजूद है तो हम मिल लें, इतना ही कहूँगा। तो हम चाहेंगे क्या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अब इनको मदद मिलेगी सर? हम सब जो हमसे हो पाएगा हम करेंगे। ये इस तरीके की जो एफर्ट्स है, जो नेक इंसान नेक काम करते हैं, उनकी मदद हर सोसाइटी को कर्नर से आएगा, जाति तौर पे भी। चलिए, डीजीपी जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह आर स्वेन बारामूला में। लेकिन यहाँ पे अभी आपने सुना, थोड़ा कंफ्यूज में, क्या डीजी साहब मौके पे बाद में पहुंचे या वहीं पे देखे? क्योंकि बुजुर्ग जिस तरह आपने सुना, ये मम्मी इरशाद हमारे साथ, इरशाद वहाँ से ज्वाइन करेंगे। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा, ये डीजी साहब अब पहुंचे थे या पहले इनका कोई फंक्शन था इस स्कूल में, ये वहाँ पे थे, जिस तरह हमने एक आदमी को अभी कहते सुना? देखिए सनम, अगर हम इस एजुकेशन ट्रस्ट के हवाले से बात करें, क्योंकि ये बागिया इस्लाम में रियाश पजीर है, इस एजुकेशन ट्रस्ट का जो नाम है वो पीपुल्स एजुकेशन ट्रस्ट दारुल मुजफ्फर बागी इस्लाम इन बारामूला। हालांकि ये इसका बोर्ड बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पे लगाया गया और देखा जाए अभी थोड़ी देर पहले जो है वहाँ पे इस इमारत में जो है आग नमदार हुई। आनफान में जो है फायर सर्विस अमले को भी बुलाया गया। उसके बाद जो है मुकामी लोग वहाँ पे पहुंचे। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अफसरान हैं, चाहे वह DYSP SHO साहिबान या दीगर जो अफसरान हैं, वो वहाँ पे मौजूद रहे। और देखा जाए इस आग पे जो है काफ़ी काबू पाया गया और काफ़ी मशक्क़त की गई। और इसके साथ साथ सनम आपको बता दे चलें, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट जो है वो लगातार जो है सामने आ रहे हैं। क्योंकि देखा जाए यहाँ पे 8 बजे का बुलेटिन है, वक्त बहुत कम है। 8 बजे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए, क्या ये कोई फंक्शन था? डीजी साहब फंक्शन पे आ रहे थे या डीजी साहब आग लगने के बाद वहां पहुंचे थे? कोई फंक्शन हो रहा था? बिल्कुल, जो सोर्स के साथ हमारी बात हुई तो इनका ये कहना कि डीजीपी को जो बारामूला का विजिट करना, बारामूला का दौरा करना था। और जो ही हम वहाँ पे पहुंचे, आग से पहले जो है इस डीजीपी साहब को जो है आना था, क्योंकि आग पहले लग गई। उसके बाद जो है इसको डेफर किया गया इस प्रोग्राम को। हालांकि उसके बाद जो है आग लगने के बाद जो है चलिए आप हमें समझ आ गया, हमारे नाज़रीन को समझ। जरा ये बताइएगा, जो बच्चे वहाँ पे, क्या सबको निकाल दिया? बच्चों का कोई उनका सामान, लगेज, बच्चों की वो सब बाहर निकाल दिया गया है या कोई कुछ ऐसे, अल्लाह बचाए, कोई ऐसा हालत है वहाँ पे? सनम, बच्चे जो है वो सेहत सलामत है, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है 50 से ज्यादा जो तलबा तलबात है वो सेहत सलामत हैं। हालांकि वो वहीं पे पढ़ाई कर रहे थे। कुछ बच्चे घरों में थे और कुछ बच्चे जो है इस बिल्डिंग में थे। हालांकि जो साजा सामान था, चाहे हम बुक्स के हवाले से बात करें या जो दीगर जो चीज़ें थी, चाहे हम कपड़ों के हवाले से बात करें, वो जल कर खाकस्तर हुए। और देखा जाए वहाँ के मुख्तलिफ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे फायर सर्विस टेंडर का जो है होना ज़रूरी है। फायर सर्विस स्टेशन यहाँ पे ओल्ड टाउन के इलाके में होना ज़रूरी है, क्योंकि इस इलाके में जो है फायर सर्विस स्टेशन नहीं है, क्योंकि बारामूला हेडक्वार्टर से इनको आना पड़ता है। क्योंकि अगरचे देखा जाए मुख्तलिफ लोगों का ये कहना है कि ट्रैफिक जाम भी होता है और ट्रैफिक जाम की वजह से इस तरह के इंसिडेंट जो है उनमें जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। और लगातार जो है इस तरह के जो वारदात है वो सामने आते हैं। और इसीलिए जो है अगर इस इलाके में फायर सर्विस स्टेशन होता तो यहाँ पे कम से कम नुकसान होता। और देखा जाए यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या CRPF हो या इसके साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवान हैं या जो मुकामी जो वहाँ पे नौजवान हैं, उन्होंने काफी मशक्कत की और इस आग पे जो काबू पाया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरा चलते चलते ये बता दीजिएगा, ये जो बच्चे जो निकाले गए उनको कहीं सेफ रखा गया है किसी घर में? क्योंकि उनका तो उनको किसी ने जगह दी है, ये जिम्मेदारी है बारामूला वालों की? बिल्कुल, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, औकाफ कमेटी के जो प्रेसिडेंट है, चाहे हम DGP के हवाले से बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस, वो खुद भी वहाँ पे गए और इन
बच्चों को जो है सेफ मुकामात पे पहुंचाया गया। फिलहाल ये जो बच्चे हैं ये सही सलामत है। बहुत शुक्रिया इरशाद, बारामूला से इरशाद अहमद ने। मैं खबर कर रहा था, हम सुकास की खबर कर ही रहे थे पहली कि मुझे पीसीआर ने बताया कि बारामूला में हौलनाक आग लगी है और पीपल्स एजुकेशन ट्रस्ट में हौलनाक आग लगी है। मैंने सीधा आपको डीजी साहब को भी वहां पे दिखाया और उसके साथ साथ ये भी बताया कि हमारे साथ इरशाद अहमद है। लेकिन ये बारामूला वालों की जिम्मेदारी है कि इस वक्त ये बच्चे जो है अफरा तफरी के आलम में होंगे, उन्हें घरों में पनाह देना है, उन्हें रहने का, खाने पीने का उनका अरेंजमेंट करना है, क्योंकि बाहर बहुत कड़ाके की ठंड है। और आपको नाजरीन बारामूला की इस खबर के साथ, अफसोस भरी खबर के साथ, हम दूसरी खबरों पर अब लिए चलते हैं। और नाजरीन उर्दू खबरनामा 8:15 बजने के आसपास है और 8:15 बजे के करीब आपको बताते चले दुनिया भर के साथ साथ मुल्क में, जम्मू कश्मीर में भी आज गुरुपुरब की तकरीब नहायत ही जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। गुरुद्वारों में आज इज्तिमात हुए और साफ जाहिर है कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब छठी पातशाही बाग श्रीनगर में होती है और आज यहाँ भी छठी पातशाही में बड़ी तकरीब हुई और यहाँ सिख फिरके से ताल्लुक़ रखने वालों की बड़ी तादाद ने इसमें हिस्सा लिया और यहाँ भजन कीर्तन भी हुआ। गुरु नानक की तालीमात पर अमल पैरा होने का आज अहद भी दोहराया गया और यहाँ सिख उलमा ने गुरु नानक या सिखों के जो बड़े हैं, ग्रंथी हैं, उन्होंने गुरु नानक की तालीमात पर रोशनी डालते हुए बताया कि गुरु नानक साहब ने दुनिया में सच्चाई, मोहब्बत, भाईचारे का दर्ज दिया और हर एक इंसान को इस बात की तलकीन की कि वो इंसान और इंसानियत का एहतराम जब करेगा तब जाकर वो मजहब धर्म को समझेगा। और यहाँ मुकर्रीन ने बताया कि गुरु नानक साहब 1479 हिजरी में पैदा हुए। पाकिस्तान के शहर नानकाना में उन्होंने आंख खोली और सन बलूगियत को पहुँचने के बाद सिख धर्म का प्रचार किया, हर एक मजहब और धर्म का एहतराम खुद भी किया और दूसरों को भी इसकी तलकीन करने की कोशिश की। जन्मदिन आज उनका था और मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से हमारे सिख भाइयों को गुरु नानक जी का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन क्या कुछ बताया जा रहा था, सिख धर्म के भाई क्या बता रहे थे, जरा सुनिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज संसार के रहबर साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह का प्रकाश गुरुपुरब मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी पातशाह का प्रकाश सन 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान, जिसे आप ननकाना साहब के नाम से याद किया जाता है, 1469 में ननकाना साहब में हुआ। यह इलाका अब पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी पातशाह की आमद एक नवे दौर, नवी तारीख का जो है आगाज माना जाता है। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु दी फतह। ये आज हर जगह से सुनने को मिल रहा था और आपको बताएं आज बड़ा दिन था। लेकिन इस बड़े दिन के साथ खबरें जुड़ी हुई हैं, हम उनके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। खबरें हैं, मामलात हैं, लेकिन ब्रेक के बाद।